हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम 9th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि साइंस क्या होती है। साइंस एक वो स्टडी है जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स से जो कंक्लूजन्स निकालते हैं और उनको अंडरस्टैंड करते हैं। पास्ट टाइम्स में क्या होता था कि जो साइंटिस्ट होते थे, जो कोई भी ऑब्जर्वेशन करते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे, उस इंफॉर्मेशन को वो साइंस का नाम दिया करते थे। बहुत ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन हो गई उसको ब्रांचेस में डिवाइड करना ज़रूरी हो गया। उनको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया, जैसा बायोलॉजी में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में एंड मैथमेटिक्स में। अब हम बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो हम देखते हैं बायोलॉजी होती क्या है। बायोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड है और ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो एंड लॉजी। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट एंड रीजनिंग, सोचना, समझना, पढ़ना, दैट इज़। अब क्या होता है कि जो बायोलॉजी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ना, क्योंकि बायोलॉजी जो है हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स कि वो किस तरह से खाते हैं, पीते हैं, एक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, इन सब की स्टडीज़ में बायोलॉजी हेल्प करती है। ठीक है ना। इट ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द हेल्थ, फूड एंड इन्वायरमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। बायोलॉजी को फर्दर आगे डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो हम डिवाइड करते हैं ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी में। ज़ूलॉजी क्या होती है? जू मीन्स एनिमल्स, तो फिर स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड द ज़ूलॉजी। एंड बॉटनी क्या होती है? द स्टडी ऑफ प्लांट्स। माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जैसा कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल जो उसका स्ट्रक्चर है, उसकी फॉर्म है, उसकी शेप है, उसको स्टडी करना इज़ अ मॉर्फोलॉजी। ठीक है। और एनाटॉमी क्या होती है? इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना। हिस्टोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ टिश्यूज़, यानी कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी जो टिश्यूज़ होते हैं उसको स्टडी करना इस हिस्टोलॉजी। एंड सेल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, कि एक जो सेल है उसमें जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको स्टडीज़ करना, उसके सेल के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना और किस तरह से एक सेल की डिवीजन होती है उसको स्टडी करना इज़ द सेल बायोलॉजी। फिजियोलॉजी, इट डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी क्या होती है कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, एक किडनी, हार्ट, लंग्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, उनकी फिजियोलॉजी क्या होती है, तो इस चीज़ की स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ जीन। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? कि जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो होते हैं इनहेरिटेंस, और उसमें जो जीन्स की स्टडी होती है उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, जैसे एक छोटा सा एम्ब्रियो होता है वो किस तरह से एक पूरे इंडिविजुअल में बनता है। टेक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। टेक्सोनॉमी वो स्टडी होती है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं उसकी ग्रुप्स में, उसके सब ग्रुप्स में। पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फोसल्स, और ये फोसल्स प्लांट्स के भी हो सकते हैं और एनिमल्स के भी हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह से इंट्रैक्ट करता है, दैट इज द इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल, कि एक जो एनिमल है उसका दूसरे एनिमल के साथ सोशल बिहेवियर कैसा है, दैट इज़ द सोशियो बायोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल, कि एक ऑर्गेनिज्म का कितना डिफेंस सिस्टम है, उसके अंदर डिफेंस पावर है अगेंस्ट द माइक्रोब्स। जैसा कि अब एक हम इंसानों की बात कर लेते हैं, एक इंसान की जो इम्यूनिटी होती है वो कितनी होती है कि वो किसी भी बैक्टीरिया के या किसी भी पैरासाइट से डिफेंड कर सके, दैट इज़ देयर इम्यूनिटी, और इसकी स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड और शेल्टर एक लिविंग होस्ट से लेते हैं और उसको रिटर्न में हार्म भी करते हैं, अक्सर हार्म करते हैं, अक्सर नहीं भी करते हैं। ठीक है।
और बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटेक्नोलॉजी आज के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिज़म है उसको हम स्टडी करना, उसके मतलब डिजीज़ को फाइंड करना, जैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, डीएनए के स्ट्रक्चर को कंप्यूटर पर स्टडी करना और फिर फाइंड करना कि एक ऑर्गेनिज़म में अगर प्रोटीन सीक्वेंस ये है या जीन के सीक्वेंस ये है, डीएनए के सीक्वेंस ये है, तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से है उसकी सीक्वेंस, और उसकी बेसिस पर किसी भी डिजीज़ को फाइंड करना, किसी भी क्रॉप में इम्प्रूवमेंट करना, दैट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी। Entomology is the study of insects and pharmacology is the study of drugs and their effect on the human body। किसी भी ड्रग को जैसे बनाते हैं या उसके अफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी पर क्या क्या होते हैं और कौन से अच्छे इम्पैक्ट्स होते हैं, कौन से बुरे इफ़ेक्ट्स होते हैं, इन सब को स्टडी करना फार्माकोलॉजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।